गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल रेयू सोमू वीलॉग्स। सो गाइज, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह की पूजा हो चुकी है। मैंने लेट शुरू किया ब्लॉग को। तो गाइज, मैं सोच रही थी कि जैसे कि पापा की ना कुछ कथाएं हैं, है ना, तो पता नहीं बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते हैं। तो मैंने सोचा आज बच्चे नहीं है तो मैं वो कथा आप लोगों को सुनाऊंगी, ताकि मेरे थ्रू मेरे बच्चों को भी पता लगे, है ना, और चैनल के थ्रू भी और बच्चे इसको सुन पाए। जितने बच्चों तक ये रीच कर पाएगी वीडियो, या जितने सब्सक्राइबर और जितने व्यूज तक ये जाएगी, तो मैंने कुछ कथा शॉर्टलिस्ट की हैं। तो मैं वो बप्पा की कहानियां सुनाऊंगी। और ना, मुझे बप्पा से शुरू से प्यार है, उसके पीछे मैं रीजन बताना चाहूंगी आपको। मेरा जो जन्म है वो महाराष्ट्र का जन्म है, क्योंकि मेरे डैड इंडियन एयरफोर्स में है, राइट। तो मेरा पूना का जन्म है 1988 का। तो मेरे अंदर वो गणपति बप्पा के लिए जो प्यार है वो हो सकता है वहां से भी आया हो। और सच कहूंगी, इसका सारा क्रेडिट जो है ना, वो मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ। क्योंकि गनू भैया के रूप में बचपन से गनू जी मेरे साथ थे तो जरूर, लेकिन मैं कभी खुल के ऐसे विचार बना नहीं पाई थी कि गनू जी मेरे साथ, मतलब मैं ऐसे कभी उनकी पूजा ऐसे खुल के कुछ कर पाऊंगी। तो लास्ट ईयर मेरे साथ बड़ा चमत्कार सा हुआ, या क्या, मेरा बेटा अपने नानू से जिद करके छोटे गणपति जी घर ले आया गणेश चतुर्थी पे। और उसके बाद से फिर इस साल मैंने भी अच्छे से गणेश चतुर्थी बनाने का विचार बना लिया। तो ये कनेक्शन है, मेरा जन्म पुणे में हुआ और वहां पे बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। और सभी ने, मेरे हस्बैंड पंकज, बच्चे, मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, सब ने मुझे ना इसके लिए सपोर्ट किया। मेरे आस पड़ोस जितने भी रहते हैं, है ना, तो गणपति जी जब आए और उन्होंने पूरा मतलब मेरा साथ दिया। रोज कीर्तन में भी वो आते हैं तो सब साथ देते हैं। तो ये कनेक्शन जो है, मतलब उनके साथ कोई कनेक्शन जो फील होता है, तो उनकी हेल्प की वजह से हो पाया। तो अभी मैं आप लोगों को कथा के लिए सुनाऊंगी। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मैं कथा अच्छे से सुना पाती हूँ या नहीं सुना पाती या अगर कोई कथा में करेक्शन हो तो बताइएगा, कोई गलती या भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा। तो चलिए कथा सुनाती हूँ। तो आओ जाने कि हम गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं। यह 10 दिवसीय उत्सव हम क्यों मनाते हैं, क्या क्या वजह है और किस किस कारण हम इसे एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस उत्सव को पृथ्वी पर भगवान गणेश के दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। ऐसे माना जाता है कि इन दिनों में गणेश अपने भक्तों के घर आते हैं, उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इन दिनों आध्यात्मिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है, जहाँ लोग अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं और भक्ति और प्रार्थना में लीन होते हैं। इस अवधि को क्रोध, लोभ या ईर्ष्या जैसी आंतरिक बाधाओं पर विजय पाने और ज्ञान एवं शांति को प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इन 10 दिनों में लोग प्रतिदिन प्रार्थना, आरती और प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा घरों और सार्वजनिक पंडालों में जाके, जिसे भक्त पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में डूब जाते हैं। दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्ति को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, जिसे विसर्जन कहते हैं। विसर्जन जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि सभी रूप चाहे कितने भी दिव्य क्यों ना हो, उन्हें अपने मूल तत्वों में वापस लौटना ही पड़ता है। गणेश चतुर्थी लोगों को एक साथ लाती है, एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देती है। यह विस्तृत उत्सव विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उत्सव में भाग लेने, भगवान गणेश की कहानियां साझा करने और एकजुटता का जश्न मनाने का अवसर देता है।
तो आए गणेश चतुर्थी की कुछ व्रत की कुछ कथाएं आपके सामने लाती हूँ, साझा करती हूँ। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी देही ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलो गणपति महाराज की जय। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट सब करिए जरूर। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।